एक अकेली माँ। तू आने दे मेरे बेटवा को, सारी बात बताऊंगी। एक टेढ़ी सी लकड़ी के सहारे चलती हुई बुढ़िया ने बहू से कहा। हाँ हाँ देख लूँगी, काम तो करती नहीं, ऊपर से मूंग दाल की खिचड़ी चाहिए, वो भी घी डालकर। बहू बड़बड़ाती हुई रसोई घर में घुस गई। आज बूढ़ी अम्मा ने कुछ नहीं खाया था सुबह से, केवल रोती रही। आज रामदीन होता तो क्या बहू ऐसा बोलने की हिम्मत कर सकती। रामदीन रुपया कमाने शहर गया है और बेचारा वापस नहीं आया। पति के मरने के बाद बूढ़ी अम्मा ने जैसे तैसे लोगों की गालियाँ खाकर घरों के बर्तन मांजकर बेटवा को पढ़ाया लिखाया कि बेटवा कल उसके सहारा बनेगा। आज बेटवा बड़ा अफसर है। बचपन में झोला हाथ में लिए कैसे कहता था, माँ माँ मैं शहर जा रहा हूँ, तेरे लिए खूब पैसा लाऊंगा, अच्छी साड़ी भी लाऊंगा, अपने दोस्त मनोज की माँ की तरह, सितारे वाली। और वह उसे गोद में ले लेती। लेकिन आज बेटवा सब भूल गया, मगर वह फिर रोने लगी। इतने साल हो गए शहर गए हुए, एक चिट्ठी को छोड़कर कोई खबर नहीं ली। शायद काम में फंस गया होगा। लोग कहते हैं कि अफसरी में बड़ा काम करना पड़ता है। ऐसा सोचती हुई वह खाट पर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिए की रोशनी में कोई काला सा उभरा हुआ साया उसको दिखाई देने लगा। वो उठी और धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ने लगी। कौन है? मैं हूँ माँ, तेरा बेटवा, सीधा स्टेशन से आया हूँ। माँ। वह किसी तरह बेटवा तक पहुँची और उसे लिपट कर रोने लगी। बेटा, शेष शब्द हिचकियों में तब्दील हो गया। आंसुओं का सैलाब सारे गिले शिकवे बहाकर ले गया। आज तेरे लिए मैं अपने हाथों से तेरी पसंद की सब्जी बनाऊंगी। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, आज तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। वो उसका हाथ पकड़ रसोई की ओर ले जाने लगी। मैं स्टेशन से खाकर आया हूँ माँ, तू चिंता मत कर, रात बहुत हो गई है, अब सो जा। वो हाथ छुड़ाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सुबह बेटवा बहू को हाथ में सूटकेस लिए अपनी ओर आता देखकर वो हतप्रभ रह गई। बेटवा, इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं वापस शहर जा रहा हूँ। 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, दफ्तर की सारी जिम्मेदारी तेरे बेटवा पर ही है। फिर कुछ सोचकर वह बोला, तुझे तो पता है माँ कि मैं बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता, इसलिए तेरी बहू को भी साथ ले जा रहा हूँ। वह माँ के पैरों को हाथ लगाए हुए बोला, जुग जुग जियो मेरे लाल। पर बेटवा, बुढ़िया अम्मा ने कुछ कहना चाहा, पर वो कह ना सकी, अपने आंसुओं को रोक ना सकी। आंचल का छोर अपने मुंह में खोस लिया। तू चिंता ना कर माँ, यह मेरा फ़ोन नंबर रख ले, जब कोई समस्या हो तो तुरंत फ़ोन कर लेना, मैं फ़ौरन चला आऊँगा। और यह भी रख, 500 रुपये के 2 नोट, वो कागज़ का एक टुकड़ा ज़बरदस्ती माँ के हाथ में थमाकर वो चल पड़ा। बहू भी उसके पीछे हो ली। अनपढ़, नासमझ, गुमसुम माँ अपने बेटवा को दूर जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वो अपनी आंखों से उलझन ना हो गया। सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवलंब अब भी उसकी मुट्ठी में बंद था। वो सोच रही थी कि क्या बेटवा अपना क्या वादा भूल गया? क्या उसको अपनी माँ की मेहनत याद नहीं? किस तरह लोगों के घरों में काम करके पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, इसी दिन के लिए। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने दिल को समझाया, उसकी किस्मत में ही अकेला रहना है, कोई सुख नहीं है। धन्यवाद।